हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 का हिंदी पैराग्राफ लेकर आए हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि पैराग्राफ में पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़कर आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पर ही जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विनिमय का अर्थ है। तो ये अगर हम पैराग्राफ ना भी पढ़ें तो भी हम ईजिली इसमें बता सकते हैं कि विनिमय का अर्थ क्या होता है। लेना देना, आदान प्रदान करना। ठीक है, किसी चीज़ की अदला बदली करना। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बिना पैराग्राफ पढ़े ही हो गया। हम सांस के साथ क्या करते हैं? तो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसको छोड़ते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 भी आपका ऐसे ही हो गया यहाँ पर। तो 1 और 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। ऑक्सीजन करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? भाई जितने भी जीवधारी पृथ्वी पर हैं वो सभी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किसकी तरह? मानव की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। फोर्थ देखते हैं। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, क्या मिलती है? इसके लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ देखते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमने अभी आपके क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ऐसा ही अधिकतर जानवर, चिड़ियाँ, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना कि ऑक्सीजन ग्रहण करने से अधिकांश जीवधारी किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो मनुष्यों की तरह करते हैं। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों में बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण में से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तो उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम दर मौसम फ़र्क होता है। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिए थे। नंबर 4 आपका क्या था कि वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। वातावरण को क्या मिलती है? यहाँ पर हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में आ जाती है। तो हमें क्या मिलती है? यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि जब दोनों का अनुपात समान रहेगा तब प्राणी और पौधे एक दूसरे के अस्तित्व में बने रहेंगे। वातावरण का विग्रह, तो इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समास विग्रह तो हमें वैसे भी आने ही चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाए? वात का आवरण। ठीक है, ये तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे हैं? ये शब्द आपने हिंदी में पढ़े होंगे कि श्वास कैसा है हमारा? तत्सम। तत्सम क्योंकि श्वास को हम हिंदी में यानी तद्भव में क्या कहते हैं? सांस कहते हैं। और ऑक्सीजन हमारा आगत। ठीक है, आगत का मतलब यहाँ पर जितनी और भाषाएँ हैं जैसे हिंदी नहीं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये सारी हमारी विदेशीज या आगत शब्द कहते हैं उनको। ठीक है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे समय तक, ये एक टाइम को डिनोट कर रहा है ना, क्रिया विशेषण हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषता मूल 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। 9 है गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो हमने पूरे गद्यांश में क्या देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, उसके संतुलन की बात हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। वह आता 2 टुक कलेजे के करता पछताथा पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टुक कलेजे को करता पछताथा पद पर आता। ठीक है, ये एक पोइट्री का पैराग्राफ है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। काव्यांश में हमारे मन को उठने वाला मुख्य भाव है। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में कौन सा भाव उठ रहा है? करुणा का भाव उठ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक दीनहीन दशा दिखाई गई है। किसकी दिखाई गई है? भाई झोली कौन फैलाता है? भिखारी झोली फैलाता है ना, उसको ही खाने को नहीं मिलता है। वही उसी के जो पेट और पीठ है वो दोनों मिले रहते हैं भूख की वजह से। तो इसमें हमें करुणा का भाव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। वह आता में
वह सर्वनाम किसका द्योतक है? तो अभी हमने क्या बताया था, भिक्षुक का, भिखारी का। भाई भिखारी की ही तो बात हो रही, तो वह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण हो सकता है। तो पेट और पीठ कब मिली रहती है? जब इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी है, कुछ भी भोजन ना करना। जब उसने कोई भी कुछ भी खाया नहीं होगा तो उसकी पेट और पीठ एक दोनों मिली रहेंगी, ठीक है, भूख की वजह से। नंबर 13 है, कलेजे के दो टुक करना, मतलब मन को कष्ट पहुँचाना, ठीक है, मन को कष्ट पहुँचाना। नंबर 14 इसमें देख लेते क्या है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भाई भिखारी क्यों झोली फैलाएगा? क्योंकि उसे भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहिए होगा, तभी तो वो झोली फैलाएगा। झोली को में कुछ छिपाना नहीं चाहेगा, मिट्टी पर अनाज दिखाना नहीं चाहेगा, ठीक है, अपनी गरीबी को बताना नहीं चाहेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु। जो मुँह शब्द में चंद्र बिंदु है वो उसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु क्या होती है? हमारी अनुनासिक होती है। अनुस्वार में क्या होता है? अंग की बिंदी जो लगती है, ये यहाँ पर दिखाई गई है, वो आपकी अनुस्वार हुई। इसमें केवल नाक से ही निकलती है और चंद्र बिंदु हमारे मुंह और नाक दोनों से समान रूप से निकलती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम ऐसे ही पैराग्राफ प्रीवियस ईयर के कराते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।